दोस्तों, आप देख रहे हैं तीसरी आंख मीडिया न्यूज। मैं तीसरी आंख मीडिया न्यूज के साथ हरिओम शर्मा। साथियों, हम लेकर आए हैं आपके सामने एक सच्चा मुद्दा, जहां दूसरी ओर चल रहा है कमीशन का गोरख धंधा, जिसमें गरीब जनता का कलेजा काटकर अपनी जेब भर रहे हैं चिकित्सक। गरीब जनता है, प्रशासन मौन है, सरकारी अस्पतालों में चल रहा कमीशन का जोर है। आखिर गरीबों की सुनने वाला कौन है? जी हाँ, हम आपको बता दें, दरअसल ये मामला राजस्थान के अलवर जिले के बड़ौदा में कस्बे से जुड़ा हुआ है, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि करीब 1 महीने से लगातार तीसरी आंख का कैमरा बनाए हुए है अपनी नजर मामले पर। अब जानिए पूरा मामला, हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ओपीडी के चिकित्सक कैसे सरकारी पर्ची पर लिखते हैं बाहर की दवाई, कैसे कटती है आम जनता की जेब। सबसे पहले सुनते हैं मरीजों की दर्द भरी बातें। ये बाहर सुलानी दवाई सरकारी पर्ची पे लिखी है दवाई। हाँ, ये पीछे वाली। हाँ, ये पीछे वाली। आप कौन से गांव से आए हो? यही से आई भाई, मैं तो बड़ौदा में से। क्या बीमारी बताई है डॉक्टर ने? भाई मैंने तो दवाई गोली दिखा दिया दिमाग को। और बीमारी ना बताई कुछ भी? बच्चे के हुआ क्या था? बच्चे की दवाई है आपकी? मेरी है। मेरी क्या हुआ है आपको? भाई दर्द हुआ पेट में मेरे यहाँ। अच्छा, पेट में दर्द होता है और खांसी जुकाम। खांसी जुकाम। हाँ। इनके लिए आपको ये बाहर से दवाई लाने के लिए लिखा है। हाँ। ये पर्ची है बाहर की। हाँ। अपना नाम क्या है? जरीना। जरीना, गांव बड़ौदा में। बाहर तो भाई दिए को आधी लाई मैं तो। आज लाई है? हाँ, आधी क्यों लाई हो? पैसा ना क्या? कितना पैसा की बताइए भाई? बता रहा हूँ 60 और 6 की। 60 और 66 रुपए की। हाँ। अब आधी दवाई लेके आए हो? हाँ, तो आधी लाई में पैसा ना इस वजह से ना। हाँ। भाई साहब, अपना नाम बताएंगे, अपना गांव बताएंगे। मेरा नाम कन्हैयालाल मीणा, गांव सैमली। आप बड़ौदा में वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाने के लिए आए थे। किसको दिखाने के लिए आए थे? क्या बीमारी से ग्रसित थे वो? मेरे को बुखार था, मेरे बुखार के लिए आया था। बुखार के लिए आने में क्या है कि दवाई कुछ तो अंदर से मिली थी जी। तो कुछ दवाई बाहर से लेके आए, जो 350 से 360 रुपए की बताई। बाकी मेरी जेब के अंदर पैसे नहीं है इतने कि मैं बाहर से खरीद सकूं जी। और बाकी मेरे को यहाँ से नहीं मिल पाई पूरी दवाई। अच्छा, बाहर से आप अपनी पर्ची को लेकर गए होंगे, तो आपकी जानकार कोई मेडिकल बाजार में होगा, उसके पास गए होंगे आप? हाँ, वहाँ कहीं नहीं मिलती है दवाई, यही मिलती है बस सोनी मेडिकल के अलावा कहीं दवाई नहीं मिलती है? नहीं। तो आप करीब अब कितने की दवाई लेके आए हो? मैं तो कम की 150 रुपए की लेके 160 रुपए की दी है। कम पैसे नहीं है जेब के अंदर। यानी कि पैसे नहीं थे, इस कारण आप आधी दवाई लेके आए हो जी। यानी कि पूरे बाजार में यहाँ की लिखी हुई पर्ची की दवाई नहीं मिलती है? नहीं। धन्यवाद भाई। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपने जाना किस तरह मेहनत मजदूरी करके पेट पालने वाले गरीब लोग किस तरह शिकार हो रहे हैं इस कमीशन के खेल का। जी हाँ, अब हम आपको रूबरू कराते हैं बड़ौदा में कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक से, जो देखते हैं यहाँ की ओपीडी। ऑफ्लॉक्सासिन है और इंजेक्शन तो है ही नहीं, इंजेक्टेबल तो है ही नहीं, ना कोई एंटीबायोटिक है। कैसे उतारे मरीज का बुखार, कैसे इलाज किया जाए? अच्छा, आपका मैं सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा दोस्त। डॉक्टर भागचंद मीणा। अच्छा, आपकी ड्यूटी कहाँ पर है फिलहाल? CSC बड़ौदा में। बड़ौदा में। अभी जो यहाँ पे पेशेंट आपके पास आ रहे हैं मौसमी बीमारी के, उनकी जो दवाइयाँ आप लिख रहे हैं
सरकारी पर्ची पे प्राइवेट से जो दवाइयाँ ली जा रही हैं वो कहाँ तक उचित है? देखो, उचित अनुचित का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि जो दवा उपलब्ध नहीं है। आपके कहने का मतलब आपके पास दवा उपलब्ध बिल्कुल नहीं है? कब से उपलब्ध नहीं है? करीब करीब ये हो गए 1 महीना। 1 महीने से। आज एक भी इंजेक्शन नहीं है, एक भी इंजेक्शन नहीं है। कोई एक्सीडेंट भी आ जाता है, उसके लिए इमरजेंसी में पेन किलर भी लगाना पड़े तो वो भी नहीं। दवाई आती इतनी है, दवा आती है, हमारे पास ओपीडी बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, बहुत ज़्यादा मरीज हैं। यदि दिन की ओपीडी बात करें तो कितनी हो जाएंगी? करीब करीब 300 साढ़े 300 की प्रेजेंट ओपीडी चल रही है। अब उस हिसाब से अगर दवा आती है तो मुश्किल से 10 दिन भी नहीं पकड़ पाती है दवा, क्योंकि दवा आती है बहुत। तो इसको लेकर के आपने अभी तक 2-5 हज़ार के हम डिमांड भेजते हैं, एक गोली की 5,000 की डिमांड भेजते हैं तो वो 2,000 भी नहीं मिल पाता। अच्छा, इसको लेकर के आपने शिकायत की है कि यहाँ पे दवाइयाँ कम पड़ रही है, ओपीडी ज़्यादा होती है? कितनी बार लिख चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपके यहीं से पर्ची पे जो दवाइयाँ लिखी गई है, कुछ पेशेंट का कहना है कि वो दवाइयाँ किसी भी मेडिकल ना मिलते केवल एक ही मेडिकल में मिलती है। ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं है कि मरीज कोई दूसरी जगह से लाया हो और उसको ये डॉक्टर ने ये कहा हो कि ये नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है। जी हाँ साथियों, जैसा कि आपने सुना, सबसे पहले चिकित्सक ने कहा कि हमारे द्वारा लिखी हुई दवाई मरीज किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकता है। तो अब डालते हैं सबसे पहले इनकी इस कही हुई बात पर नजर। साथ ही चिकित्सक ने यह भी कहा है कि हमारे द्वारा लिखी हुई दवाई सभी मेडिकल स्टोरों पर उपलब्ध है, लेकिन यहाँ कुछ अलग ही तथ्य सामने आए हैं। देखिए खुद अपनी नजरों से बाहर से लाई हुई दवाई चिकित्सक से चेक कराते हुए मरीज। अब सुनिए मरीज ने जो हमारे संवाददाता को बताया। कहा आखिर कहां से मिली उनको ये दवाई पूरे बाजार में घूमने के बाद। क्या नाम है आपका? प्रताप सिंह। आपने आपकी दवाइयाँ कौन से मेडिकल मिलती है? ये बगल वाले पे मिलती है। क्या नाम है? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह। मेडिकल का नाम क्या है? अपना मरीज सोनी मेडिकल। सोनी मेडिकल। इसके अलावा और किसी मेडिकल पे लेने जाएंगे तो नहीं मिलेगी? हम उसको 2 गोली लिखते हैं। और साथियों, जैसा कि आपने सुना मरीज की बातों को, मरीज की बातों से साफ जाहिर हो रहा है ये पूरा खेल। अब डालते हैं नजर चिकित्सक के द्वारा जो कहा गया कि करीब पिछले 1 महीने से खत्म है दवाई। तो जानते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ इंचार्ज से आखिर कब खत्म हुई है दवाई। फर्स्ट स्टोर का चार्ज है। कौन? आप इस क्षेत्र का नंबर बताएंगे? CSC बड़ौदा। अच्छा, आपके अस्पताल में दवाइयों की जो स्थिति है उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। देखो जी, हमारे यहाँ वार्षिक डिमांड मांगी जाती है, तो CMHO लेवल पे सभी CSC से वार्षिक डिमांड मांगी जाती है। वार्षिक डिमांड से हमको एवरेज लगा के कितनी गोली चाहिए उस हिसाब से डिमांड भेजते हैं। तो वार्षिक डिमांड के हिसाब से हमारा बजट आता है। तो बजट में जैसे कि अपने यहाँ डॉग बाइट के केस ज़्यादा आते हैं, तो डॉग बाइट्स के जो इंजेक्शन होते हैं जो महंगे होते हैं, तो बजट मान लो उस दवाई पूरा हो जाता है और दवाई फिर कम आती है। तो वार्षिक डिमांड के हिसाब से अब तक हमारी दवाई सही आई थी। पिछले महीने से जो हमारा बजट था वो कम बता रहे थे कि आपका जो बजट है वो कम हो गया है। तो बजट के लिए उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा DMHA से मांग करी और हमको जो पिछले महीने में दवाई दी। अभी अपने पास वर्तमान में कौन कौन से स्टॉक खत्म हो चुके हैं, और यदि अभी अपने पास जो अभी मौसम के अनुसार खांसी जुकाम ज़्यादा मरीज आपके पास आ रहे हैं अस्पताल में, उनकी दवाइयाँ आपके पास उपलब्ध हैं या नहीं है? देखो जी, वो तो एवरेज के ऊपर दवाई देते हैं, लेकिन मान लो किसी मरीज को किस लेवल की दवाई देनी है, डॉक्टर साहब कैसे लिखते हैं, तो कई बार जैसे जुकाम मरीज की ज़्यादा मरीज आते हैं तो अपने हमारे एवरेज दवाई आती है कि आपको जो है 900 दवाई खांसी की शीशी दी जाती है। लेकिन कई बार क्या है कि अपन
यहाँ के मरीजों की डिमांड ज़्यादा रहती है कि हमको सीसी दी जाए, तो गोली से काम नहीं चलती। जब सीसी ज़्यादा लिख जाती है तो सीसी खत्म हो जाती है। तो अब जैसे खांसी की सीसी 900 आई, 900 सीसी खत्म होगी। जबकि सीरियस मरीज को अगर लिखे तो उस हिसाब से गोली भी दे सकते हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब कितनी दवाई लिखते हैं, कितनी देते हैं, हर एक मरीज को देते हैं, ये डॉक्टर के देखने की बात। एक ही जो बीमारी होती है उसमें कई एंटीबायोटिक काम करते हैं। मान लो एक एंटीबायोटिक खत्म होगी तो दूसरी जो है चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि कई डॉक्टर साहब के जो पेन पे आ जाते हैं कि हम इस दवाई को लिखे तो वो दवाई खत्म हो जाती है, तो दूसरी पे आना पड़ता है। तो दूसरी खत्म हो जाए तीसरी पे आना पड़ता है, लेकिन खत्म नहीं होती है दवाई एवरेज चलती रहती है। लेकिन मान लो जैसे एक दवाई है ठंड की, जैसे ठंड की सेट्राजिन है, तो सेट्राजिन कम मात्रा में तो खत्म हो गई, उसकी जगह जैसे बेडनिसोल वगैरह है वो काम में लो। टाइम से पहले अपने पास दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं, तो इनकी शिकायत आप कहाँ करते हैं और वो क्या सुनी जा रही है? देखो तो डिमांड करते हैं, लेकिन कई बार क्या है कि जैसे स्टोर में ऊपर नहीं होती तो वो दवाई नहीं देते। वो कहते हैं कि भाई डेट पे आना, स्पेशल जैसे दवाई खत्म होने के बाद डिमांड कर देते हैं ये चीज़ खत्म है, होती है तो बुला लेते हैं, नहीं तो फिर डेट पे आना पड़ता है। तो पिछली बार जैसे हमारा बजट खत्म हो गया था तो बजट नहीं तो उन्होंने ट्राई की थी, तो आज सारी चीज़ ऑनलाइन है, वहाँ तो बजट आने के बाद ही दवाई मिली। जैसा कि साथियों आपने सुना स्टॉक इंचार्ज को, उन्होंने कहा कुछ दवाइयाँ हमारे पास करीब 3 से 4 दिन पहले ही खत्म हुई है, लेकिन उन दवाइयों के अन्य ऑप्शन भी हमारे पास उपलब्ध हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स के ऊपर निर्भर है कि वो मरीज को कौन सी दवा लिखते हैं। साथियों अब जानते हैं आखिर मरीज पूरे कस्बे के 2 दर्जन मेडिकलों पर घूमने के बाद कैसे पहुंचते हैं उस चिन्हित मेडिकल पर जहां से चलता है पूरा कमीशन का खेल। और यहीं रुककर सुनते हैं कुछ मेडिकल संचालकों की बातें। भाई साहब, जो अपने बड़ौदा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सक जो पर्ची लिखते हैं दवाइयों को लेकर के, और मरीज यहाँ दवाई लेने के लिए आपके पास आते हैं, सबसे पहले अपने मेडिकल का नाम बताएं और फिर आपके यहाँ वो दवाइयाँ क्यों नहीं मिलती उसका कारण बताएं। अपने मेडिकल का नाम बताएं, अपना नाम बताएं, बोलिए। हाँ, जेके मेडिकल बड़ौदा में जी। तो इनकी पर्चियाँ आती हैं, ऐसा लिखते हैं वो समझ में नहीं आती, कोड वर्ड की तरह लिखते हैं, और सारी सेटिंग की दवाइयाँ लिखते हैं जो बाहर नहीं मिलती, बाहर ही मिलती है, बस वह बाहर ही हॉस्पिटल के बाहर ही मिलती है। बाजार में 20 दुकानें, किसी को भी नहीं मिलती है। मतलब आपकी दुकानों पे एक पे भी वो दवाइयाँ नहीं मिलती है? नहीं मिलती है, बिल्कुल। अपना नाम? सुरेंद्र जैन। भाई साहब, मैं पूछना चाहूँगा कि सरकारी हॉस्पिटल से जो मरीज पर्चियों को लेकर के आते हैं और पूरे कस्बे में भटकते हैं और आपकी दुकान पे भी आते हैं, आपके यहाँ से उनको दवाइयाँ क्यों नहीं दी जाती, क्या कारण है उसके पीछे? उसका कारण यही साहब, ये जो डॉक्टर हैं जी, इन्होंने क्या कमीशन के चक्कर में पास में ही जो दुकान है उस पर रखो रखे दुकान, दवाइयाँ जो उसके पास में रखो रखे, इस वजह से वो दवाइयाँ वहीं पर मिलती है। अन्यथा बड़ौदा में 25 दुकान है कस्बे में, किसी भी दुकान पर नहीं मिलते, सिर्फ एक ही दुकान मिलेगी वहीं हॉस्पिटल के पास में। उन दवाइयों के पीछे कारण क्या है कि वो दवाई, बुखार की दवाई जैसे देखा जाए तो 350 रुपए की, आज एक पेशेंट ने बुखार की दवाई खरीदी थी 350 रुपए की। क्या बुखार की दवाई 350 रुपए की, कौन सी ऐसी दवाई जो 350 रुपए की आती है बुखार की? बुखार की दवाई कोई भी 350 की नहीं है, लेकिन कमीशन के चक्कर में ऐसा कोई भी मरीज नहीं है जिसको हॉस्पिटल से देते हैं, उसके अलावा बाहर से भी हर पर्ची पे पीछे की साइड में बाहर से भी दवा लिखते हैं, महंगी महंगी, जिस पर रेट महंगी होती है, MRP ज्यादा होती है महंगी, उन्हीं दवाइयों को लिखते हैं। अच्छा, आपके पास जो सरकारी हॉस्पिटल से जो पर्चियाँ आती है वो सरकारी पर्चियाँ आती है या बिना नाम की पर्ची आती है? सरकारी आती है साहब, सरकारी पर्चियों पे दवाई लिख के देते हैं बाहर के? पीछे की साइड, बैक साइड में ना, उसके सामने तो वो लिखते हैं, उसके बैक साइड में पर्ची के उस पे लिखते हैं वो दवाई लिख करके देते हैं। और प्रत्येक मरीज की वो जांच करवाते हैं बाहर, अंदर भी सुविधा है लेकिन अंदर जांच नहीं करवाते हैं। हर पर्ची पर आपको देखना बाहर जांच मिलेगी।
अच्छा, उन दवाइयों को आप क्यों नहीं रखते? कारण क्या है कि उन दवाइयों में ऐसा क्या है जिनको आप नहीं रख सकते? अब क्या ये पीजी कंपनी है, लोकल कंपनी, पीजी कंपनी, तो जो दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर है उसने सेटिंग करवा रखी है, डॉक्टर ने खुद ने ही दवा वहाँ पर रख रखी है। अब हमको तो यही पता नहीं कौन सी कंपनी है, कहाँ से दवाई इसने रख रखी है, डॉक्टर के हिसाब से ही है। अपना नाम बताएं और अपने मेडिकल का नाम बताएं। मेरा नाम है दिगंबर सिंह। मेडिकल का नाम है अजय मेडिकल हॉल बड़ौदा में। वैसे मैं बड़ौदा में जो जितने भी ये मेडिकल है यूनियन है इसका अध्यक्ष हूँ मैं। मेडिकल स्टोरों के यूनियन अध्यक्ष हो आप? हाँ। साथियों, आपने देखा कैसे फंसी हुई है जनता इस कमीशन के खेल में, और साथ ही आपने सुना चिकित्सक, स्टाफ इंचार्ज और मेडिकल संचालकों को। तो अब देखते हैं कब कसता है लगाम प्रशासन इस कमीशन के खेल पर। साथियों, आपको बता दें, एक और तो राजस्थान सरकार निःशुल्क दवा एवं जांच योजना चलाकर आम जन को राहत पहुंचाने की कोशिश में जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर सारी ही योजनाएं चढ़ रही हैं कमीशन की भेंट। साथियों, आज की खबर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई खबर और एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।